दहलाया इजराइल ताबड़तोड़ हमले। दोस्तों, दुनिया को खबर ही नहीं लगी और ईरान ने इजराइल पर हमला भी कर दिया और बहुत बड़ा बखेड़ा भी निखड़ा हुआ। ईरान जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है इजराइल से बदले के लिए, वो अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉक्सी वॉर का एग्जाम्पल है। ईरान ने खुद हमला नहीं किया, लेकिन रेजिस्टेंस ग्रुप्स के माध्यम से इजराइल को दहला दिया है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरानी ड्रोन, जी हाँ दोस्तों, ईरानी ड्रोन ही था, लेकिन उसे चलाया था विद्रोही ग्रुपों ने, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने, अलग अलग इलाकों की रेजिस्टेंस फोर्सेस ने, इराक के अंदर मौजूद, सीरिया के अंदर मौजूद, लेबनान के अंदर मौजूद और यमन के अंदर मौजूद। यह खबर हिला देने वाली है क्योंकि इस बार जो एयर डिफेंस सिस्टम था इजराइल का, वो बचा नहीं पाया। 2 ड्रोन अटैक किए गए। पहला ईलत पोर्ट सिटी पर, यह समझ लीजिए साउदर्न मोस्ट जो बंदरगाह है इजराइल का, बहुत महत्वपूर्ण ईलत जो शहर है उसके अंदर एक बंदरगाह है, तो इसे ईलत पोर्ट सिटी कहा जाता है। और यहां पर ईरानियन ड्रोन से हमला किया गया, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करके तबाह बर्बाद कर दिया उस इलाके को। उसके बाद दूसरा अटैक रमोन एयरपोर्ट पर हुआ है, यह खबर निकलकर सामने आ रही है। उधर 40 कात्यूशा रॉकेट एक ही दिन में एयर डिफेंस बेस जो था इजराइल का, नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर में, वो बॉर्डर जो कि लेबनान के साथ शेयर करता है इजराइल, लेबनान इजरायली बॉर्डर पर मौजूद एयर डिफेंस बेस जो कि इजराइल का है, उस पर खतरनाक हमला कर दिया हिजबुल्ला ने। सिर्फ एक जगह पे नहीं, एक दिन में 40 कात्यूशा रॉकेट। आपको बता दें, कात्यूशा रॉकेट जो होते हैं वो दरअसल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होते हैं। टैंकों के चीथड़े उड़ाने वाले ये खतरनाक गाइडेड मिसाइल जो होते हैं, पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ दुश्मन के इलाके को तबाह बर्बाद करते हैं। इसे एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद नहीं कर सकता, कि बहुत कम दूरी से छोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, पूरे लेबनान इजराइल बॉर्डर के ऊपर में जोरदार हमला करके हिजबुल्ला ने ऑलमोस्ट कह लीजिए कि सीरिया के दमिश्क, उसकी राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के एम्बेसी के ऊपर जो हमला किया था इजराइल ने, उसका बदला ले लिया। अब देखना यह होगा कि ईरान खुद एक्टिवली सामने आकर कब हमला करता है इजराइल पर। उसने अपने प्रॉक्सीज का तो जलवा दिखा दिया, लेकिन अब देखना यह पड़ेगा कि ईरान और इजराइल के बीच में क्या होता है। क्या ईरान हमला करता है डायरेक्टली? क्या ईरान की आर्मी खुद अपने हाथों से औजार चलाकर इजराइल की धरती को लाल करती है? क्योंकि अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो पूरी दुनिया पर संकट मंडरा जाएगा। ईरान ने अभी तक सिर्फ गीदड़ भभकियां ही दी है, सामने आकर अटैक नहीं किया। जो भी अटैक हुआ है वो उसके चमचों ने किया है। हिजबुल्ला, हमास और ये जो हूती हैं उन्होंने किया है, और दूसरे जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने किया है। अभी तक ईरान सामने नहीं आया, और कब सामने आएगा समझ में नहीं आ रहा है। क्या फिलिस्तीन और गाजा जब खत्म हो जाएगा तब ईरान सामने आएगा? सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, इस स्थिति में दुनिया देख रही है क्या ईरान डायरेक्ट हमला करेगा इजराइल पर? क्या वो ऐसा कर सकता है? और अगर वो ऐसा कर देता है और दोनों देशों के बीच में मिसाइल्स का ट्रांसफर होने लगता है, दोनों देश आपस में भिड़ जाते हैं, दोनों देश की मिलना में एनर्जी संकट पैदा हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जहां पर ये दोनों देश मौजूद हैं, ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण मेरी टाइम ट्रेड रूट है, जहां से दुनिया भर का तेल निकलता है और दुनिया भर के देशों तक पहुंचता है। अगर ये रास्ता बंद कर दिया गया तो क्रूड ऑयल की कीमतें तुरंत स्काई रॉकेट करने लगेगी, और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी तो पेट्रोल और डीजल की भी कीमतें बढ़ जाएंगी। और समझ रहे इस बात को? तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, जंग होनी नहीं चाहिए। इवन कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने एक ऑफर दे दिया है इजराइल को। हमला तो कर नहीं रहा ईरान, ऑफर पे ऑफर दे रहा है। ईरान ने एक ऑफर दे दिया इजराइल को कि अगर वो गाजा के अंदर अपनी कार्रवाई रोक देगा, सीज फायर के लिए मान जाएगा, तो ईरान बदला नहीं लेगा। तो इसके 2 मायने निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या ईरान डायरेक्टली इजराइल के साथ कन्फ्रंटेशन से बचना चाहता है, या फिर वाकई में ईरान एक मौका दे रहा है? क्योंकि इजराइल इतना बुरा डरा हुआ है इस वक्त, इजराइल ने दुनिया के हर देश में, इवन भारत में भी अपनी एम्बेसी बंद कर दी है। क्योंकि इजराइल को यह खतरा है कि ईरान अगर डायरेक्टली इजराइल पर हमला नहीं कर पाया, तो इजराइल की एम्बेसी जो अलग अलग देशों में हैं उन पर हमला कर सकता है। तो इजराइल ने अपने सारे राजदूतों को अलग अलग देशों से वापस बुला लिया इजराइल। तो डरा तो इजराइल भी हुआ है। तो इस चीज को भुनाते हुए क्या ईरान सीज फायर करवा पाएगा गाजा के अंदर? और अगर नहीं करवा पाया तो उस केस में ईरान क्या करेगा? तैयारी पूरी हो चुकी है दोनों तरफ से। देखना यह है कि क्या दुनिया पर यह संकट मंडराएगा या एक बार में खत्म हो जाएगा। क्या लगता है आपको दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।